अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा, आज जिस तरह कि आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान एक बड़ा जो है बॉइलिंग हो रहा है, बॉयल अप हो रहा है अफ़गानिस्तान जो है, तो उसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई ऐसी जो है इवेंट्स हो रहे हैं और इक्वेशन ऐसी चेंज हो रही है कि हमें उससे अपडेट अपने आप को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि हमारे CSS के लिए और PMS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पे वो बैटल हब ऑफ प्रॉक्सीज बना हुआ है। उधर उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडिया। तो जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा जो हैं ट्रांसनेशनल एक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो उनके इंटरेस्ट होते हैं वो कन्वर्जेंस की बजाय डाइवर्जेंस की तरफ चले जाते हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो इशू है वो बड़ा बॉयल अप हो रहा है। डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें उसके साथ अपने आप को अपडेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जी तालिबान का सॉल्ट एंड द चेंजिंग अफगान इक्वेशन, कि अफगानिस्तान की इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है, क्या उधर हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, कौन सा मुल्क अपने इंटरेस्ट के अंदर कौन कौन से स्टेप्स ले रहा है, और उसके काउंटर मेजर्स जो हैं वो दूसरा जो उसका राइवल ग्रुप है वो कौन से काउंटर मेजर्स ले रहा है। तो आज हमने इसको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले अब जबकि तालिबान का असॉल्ट हो रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, तो जो कंफ्यूजन है फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान और फ्यूचर ऑफ तालिबान के, वो बड़ी कंफ्यूजन जो है ना हमें नजर आ रही है अफगानिस्तान के अंदर, कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, क्या तालिबान पूरा टेक ओवर कर लेंगे या उधर उसके अंदर कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। तो अब सबसे पहले हम इसका मैप देख लेते हैं, सारी चीजों को बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उसका मैप देख लेते हैं। ये जी तकरीबन अफगानिस्तान का मैंने एक रफ सा स्केच आपके सामने ड्रॉ किया है। अब हमने इसमें देख लेना है कि तकरीबन 80% इलाका जो है, 80% ऑफ अफगानिस्तान ये तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। अब हमने देखना है कि अभी जो लड़ाई चल रही है वो किन किन एरियाज के ऊपर चल रही है। तो आपको पता होगा कि कुंदूज का जो इलाका है, जो कि अफगानिस्तान का नॉर्दर्न एरिया बनता है, कुंदूज में चल रही है। काबुल में जो काबुल गवर्नमेंट है, काबुल का कंट्रोल हासिल करने के लिए जो तालिबान है वो बड़ी जो है वो दांव-पेच खेल रहे हैं, अपनी फोर्स यूज कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं कि तालिबान के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाए। अभी तक जो है वो तालिबान का कंट्रोल काबुल के ऊपर नहीं हुआ। ये जितने भी मैंने आपके सामने कुंदूज, काबुल, कंधार, लश्करगाह, हेरात जो है ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ की हैं। इधर अभी तालिबान की लड़ाई चल रही है। हेरात जो है, अभी पिछले दिनों एक खबर आती है कि हेरात जो है बड़ा बॉयल अप हो रहा है। वहां पे जो इनकी आपस में फाइटिंग है अफगान नेशनल आर्मी की और तालिबान की, वो बहुत ज्यादा चल रही है। हेरात को अगर आप देखें तो इसके सदर्न साइड पे इधर ईरान आता है, ये ईरान को बॉर्डर करता है। अब जब ईरान को बॉर्डर करता है, ईरान में अहले तशी जो है कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे मेजॉरिटी है। हेरात के अंदर भी जो है वो अहले तशी ग्रुप या शिया ग्रुप फैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा, और इसको जो हेड करते हैं, जो इसके गवर्नर भी रहे हैं, वो जनरल इस्माइल रहे हैं, जो हेरात को गवर्न करते रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के जो अपर एचलॉन ऑफ पावर हैं, वहां पे एक बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि हेरात को तालिबान के कंट्रोल में देने की बजाय हम जनरल इस्माइल को अपने साथ मिलाएं, और जनरल इस्माइल जो कि हेरात को पहले गवर्न कर चुके हैं उनके हैंड ओवर कर दें, ताकि वहां पे जो इक्वेशन बॉयल अप हो रही है उसको थोड़ा ठंडा रखा जा सके और वो डायरेक्ट तालिबान के कंट्रोल में ना जाए। याद रखें, जनरल इस्माइल वो ग्रुप है कि जो जब 90s के अंदर तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर चल रही थी, तो जनरल इस्माइल और तालिबान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो रिलेशन मौजूद था। तो जनरल इस्माइल का अगर हम कहें कि इन्फ्लुएंस है हेरात के ऊपर, तो वो बेजाना होगा। हेरात जो है अभी उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बात इस चीज की हो रही है कि हेरात को जो है जनरल इस्माइल के कंट्रोल में दे दिया जाए। दूसरी चीज है जी लश्करगाह। लश्करगाह के ऊपर भी जो है अभी रिसेंट जो डेज अभी गुजरे हैं, पिछले दिन गुजरे हैं कुछ चंद, लश्करगाह के ऊपर भी तालिबान और अफगान नेशनल आर्मी की जो है वो झड़पें चल रही हैं। कंधार एक ऐसा एक इलाका है कि जहां पे अभी हमने देखा है कि एयरपोर्ट जो है, कंधार का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर तालिबान ने मिसाइल से अटैक किया है। अब वो तालिबान का कहना यह है कि कंधार का एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट है जहां से हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक्स की जा रही थी बाय ISAF फोर्सेस, बाय US फोर्सेस, जो एयरफोर्स है और अफगानिस्तान की जो एयरफोर्स है, वो मिल के हमारे ऊपर जो एयर स्ट्राइक्स कर रही थी, वो जो जहां से कैरी आउट हो रही थी वो कंधार का इलाका है। तो कंधार का जो एयरपोर्ट था उनके ऊपर उसने तालिबान
ने वहाँ पे मिसाइल अटैक्स किए हैं। मिसाइल अटैक्स करने से उसका जो रनवे है वो तबाह हो गया। अब वो जो है परवाज़ों के लिए वो फिजिबल नहीं है कि वहाँ से एयर स्ट्राइक्स जो है वो कैरी ऑन की जा सके। काबुल का मैंने आपको बता दिया, और कुंदूज के अंदर भी जो है वो झड़पें चल रही हैं। ये वखान स्ट्रिप जो है, यहाँ पे भी तालिबान का जो कंट्रोल है, ये वखान स्ट्रिप ऐसी स्ट्रिप है जो अफगानिस्तान को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स के साथ मिलाती है। तो ये एक गेटवे टू जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स, और ऊपर इस साइड पे चाइना भी आता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना का जो रीजनल प्लेयर बनने की उसके जो ख्वाब हैं वो यहाँ से हमें पता है कि इसके ऊपर बड़े डिपेंडेंट है। अब हमने अभी अफगानिस्तान का एक मैप को हमने थोड़ा सा देख लिया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा फैक्शन क्या क्या लड़ाई कर रहा है। याद रखें कि ये जो इलाका है अफगानिस्तान का, इसको यहाँ पे जो फैक्शन जो है वो डोमिनेंट है वो है जी नॉर्दर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस वो ग्रुप है कि जहाँ पे मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, हज़ारास हैं, इस तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स इसको बॉर्डर करती हैं, तो इनका जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है नॉर्दर्न अलायंस का। ये अफगानिस्तान का ये जो नॉर्दर्न इलाका है, और इसके जो अभी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट के, वो हैं जी अब्दुल्ला, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अब्दुल्ला के साथ उनके पावर शेयरिंग जो फॉर्मूला के तहत वो एक बने हुए हैं। तो ये हमने अभी इसका अफगानिस्तान का मैप डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ी सी बातें दूसरी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब अफगानिस्तान जो है बॉयल अप हो रहा है, तालिबान का असॉल्ट जारी है, तो फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान जो है बड़ा कंफ्यूजन का शिकार है। और वो क्यों कंफ्यूजन का शिकार है? क्योंकि अफगान नेशनल आर्मी का या अफगानिस्तान की फोर्सेस का जो वीक डिफेंस है वो इसको कैटर ही नहीं कर पा रहा कि जो तालिबान का असॉल्ट उनके ऊपर हो रहा है वो हर रोज कोई ना कोई जो डिस्ट्रिक्ट है उनके हाथों से निकलता जा रहा है। अब जब उसका फ्यूचर अफगानिस्तान का इतना अनसर्टन है, तो उसकी वजह से जो डायरेक्ट इफेक्टीज हैं वो उसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं अफगानिस्तान की। अब नेबरिंग स्टेट्स को मसला क्या है? नेबरिंग स्टेट्स को दो मसाइल हैं। सबसे पहला तो है जी रेफ्यूजी का क्राइसिस, कि अगर अफगानिस्तान की इक्वेशन जो है वो इतनी जो है वो डेंजरस हो जाती है, तो वहां से एक्सोडस होगा रेफ्यूजीज का टू इट्स नेबरिंग स्टेट्स। अब उसकी नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन सी है अफगानिस्तान की? सबसे पहले अगर हम उसकी सदर्न साइड या ईस्टर्न साइड पे आ जाएं तो पाकिस्तान है, और सदर्न साइड पे चले जाएं तो ईरान है। तो ऊपर अगर चले जाएं तो चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स है। तो अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आती है और वायलेंट एक वहां पे एक्टिविटीज जनरेट होती हैं, तो वहां पे रेफ्यूजी का क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान, जिस तरह कि आप पहले से जानते हैं कि पाकिस्तान ने जब वहां पे सोवियत यूनियन की इन्वेजन हुई है, वहां से लेके तब से लेके अब तक जो पाकिस्तान ने तकरीबन 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को जो है वो हाउस कर रखा है। उसके अंदर से हमने कुछ उसके रेफ्यूजीज वापस भी भेजे, लेकिन अभी भी 3.5 मिलियन जो अफगान रेफ्यूजीज है वो पाकिस्तान के अंदर है। और ये भी एक वजह बनी कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा एक्सट्रीमिज्म ने अपना जो है अपने पांव फैलाए, क्योंकि वहां से जो अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर आके सेटल हुए यहाँ पे, और उनकी जो वहां पे लिंक्स थे और कम्युनिकेशन थी उस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, वो यहाँ से जनरेट होती है, और उनके जो लिंक्स बनते हैं वो बड़े जो हैं वो पाकिस्तान के लिए डिस्टेबलाइजेशन का शिकार करते हैं पाकिस्तान को। तो रेफ्यूजी का क्राइसिस वन थिंग, एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इंस्टेबिलिटी। अब इंस्टेबिलिटी कैसे होगी? अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहता है तो पाकिस्तान नेचुरली डिस्टेबलाइज होगा, क्योंकि पाकिस्तान उसको बॉर्डर करता है, और वहां से जो है वो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन जैसे हिस्टोरिकली पाकिस्तान के अंदर आती रही है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो सकता अनलेस कि अफगानिस्तान के अंदर कोई इस तरह की गवर्नमेंट ना आ जाए कि जहां पे वो पीस लेके आ सके अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान और जो उसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स अफगानिस्तान की, उनके लिए उनको अपने आप को ब्रेस अप करना है कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं, ड्रास्टिक मेजर्स लेने हैं जहां से वो अपने आप को सेव कर सकें, अपने आप को बचा सकें फ्रॉम द एक्सोडस ऑफ रेफ्यूजीज एंड द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इंस्टेबिलिटी इनटू देयर पाकिस्तान एंड ईरान एंड सम अदर बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ अफगानिस्तान। कधार एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक हुआ, जब मैंने आपको एक मैप बता रहा था कि एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हो गया, तालिबान कहते हैं कि यहाँ से जो है वो एयर स्ट्राइक्स हो रही थी हमारे ऊपर। और याद रखें, आप आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से तकरीबन कुछ 26-27 दिन रह गए हैं, जहाँ से जो लास्ट जो है डेडलाइन है यूएस ट्रूप्स की विड्रॉल की, वो अब जो है वो करीब आती जा रही है। और अब अफगानिस्तान में से जो यूएस विड्रॉल है वो अभी तक हमें लग रहा है कि वो होने जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या हो अभी का हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बड़ी अनसर्टेन जो है इसकी इक्वेशन बन रही है कि कहीं अभी जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो अफगान नेशनल आर्मी के साथ मिलके उनकी जो है सपोर्ट के लिए इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, और अभी उनका निकलने का भी टाइम आ रहा है। तो अभी देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि उसके ऊपर क्या जो डेवलपमेंट्स है वो होती हैं। अगली चीज़ है जी, प्रेसिडेंट गनी ने
प्रेसिडेंट गनी ने ये जो अभी वायलेंट एक्टिविटीज वहां पे अफगानिस्तान के अंदर स्टार्ट हो गई हैं, तो प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने ये इस चीज को एट्रीब्यूट की है टू दिस एब्रप्ट यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। वो कहते हैं कि यूएस का जो एब्रप्ट विड्रॉल था ये एक वजह बनी है कि तालिबान ने अपना असॉल्ट जो है उसको तेज तर कर दी है। अब तालिबान जो है उनको रोकने वाला कोई नहीं है, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है अफगान नेशनल आर्मी की कि हम उनको बगैर किसी आईएसएफ फोर्सेस, नेटो फोर्सेस और यूएस फोर्सेस के सपोर्ट के हम उनको रोक सकें। तो अभी वो कहते हैं, एक और उनकी स्टेटमेंट ये थी कि अफगानिस्तान की ये जो वायलेंट एक्टिविटीज हैं ये 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो खत्म हो जाएंगी। अब वो कैसे खत्म होगी, गॉड नोज बेटर। अशरफ गनी कहते हैं एक जगह पे वो ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेबलाइजेशन अभी अफगानिस्तान के अंदर वायलेंट जो अटैक्स हो रहे हैं वो यूएस ट्रूप्स के विड्रॉल की वजह से हो रहे हैं। दूसरी साइड पे वो कहते हैं कि ये 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। तो इसके ऊपर अभी हम डेवलपमेंट्स देखेंगे। अगली चीज है जी, पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोईद यूसुफ, वो डीजी आईएसआई के साथ अभी रिसेंटली अमेरिका गए हुए थे। उनकी मीटिंग्स वहां पे उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान और दूसरे जो उनके डिफेंस जो हैं के लोग हैं उनके साथ डीजी आईएसआई और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग्स हो रही हैं। तो उनकी मीटिंग्स के बाद जहां पे अफगानिस्तान ऑब्वियसली वो इशू डिस्कस हो रहा होगा, तो अभी उनकी जो स्टेटमेंट है ये प्रेस रिलीज है, ये वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इतना इस चीज का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो इक्वेशन है उसको बड़ी गौर से देख रहा है, क्योंकि वहां से उसका डायरेक्ट इफेक्ट ही पाकिस्तान है, क्योंकि वहां से रेफ्यूजीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट होंगे। तो पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि वो और मजीद अफगान रेफ्यूजीज को हाउस कर सके, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि ये अब ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनाइटेड नेशंस की या वर्ल्ड कम्युनिटी की कि वो अफगानिस्तान के अंदर ऐसा सेफ जोन क्रिएट करे जहां पे नॉन कम्बेटेंट्स जो हैं वो आके उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके, ताकि उनके जो रेफ्यूजी जो इन्फ्लक्स है पाकिस्तान के अंदर वो ना हो सके। तो उन्होंने कहा ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये वर्ल्ड कम्युनिटी की है कि ताकि उनको जो नॉन कम्बेटेंट्स हैं उनको वहां पे हाउस किया जा सके। अब जब जिसके अभी हमें पता है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज जो है वो पीस टॉक्स ड्यू हैं ऑफ एक्सटेंडेड ट्राइका। अब एक्सटेंडेड ट्राइका जो दोहा के अंदर एक्सटेंडेड ट्राइका कहा जाता है जी रशिया, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान को, कि ट्राइका कहते हैं जी 3 को। तो एक्सटेंडेड ट्राइका 3+1=4। तो ये 4 मुमालिक ऐसे हैं कि जिनकी अभी पीस टॉक्स के ऊपर जो है वो राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस होने जो कि ड्यू हैं इन दोहा। अब उसका क्या समर होगा, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, तो उसके ऊपर हमें अपनी जो होप्स हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर चूंकि तालिबान ने 80% प्लस इलाका जो है अपने कब्जे में ले लिया है, तो अब उनको इस चीज के ऊपर कायल करना, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि अब जब उनको अपनी विक्ट्री जो है वो नजर आ रही है तो हमारी बात वो क्यों मानेंगे। तो उनको तालिबान को इस चीज के ऊपर कायल करना कि आप अपना जो असॉल्ट है उसको सस्पेंड कर दें और पीस टॉक करें तालिबान के वो जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसके साथ, तो एक वो मिरेकल से कम नहीं होगा, क्योंकि उनको अब अपनी विक्ट्री जो है नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमने अब इसके बाद जो अमेरिकन ट्रूप्स जो है उनका विड्रॉ हो जाना है, तो पीछे सिर्फ अफगान नेशनल आर्मी रह जानी है, तो उनको जो हम उनके लिए उनको सबड्यू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब जबकि ये इक्वेशन डेवलप हो रही है, तो वहां पे तालिबान को कन्विंस करना इज हेल ऑफ अ टास्क। तो इसलिए हमें अपनी जो है होप्स को इतना ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए कि वहां पे अफगानिस्तान के अंदर पीस होने जा रहा है। अगली चीज है जी, रीजनल स्टेट्स मस्ट गेट एश्योरेंसेस फ्रॉम तालिबान। किस चीज की एश्योरेंसेस की बात हो रही है? जो रीजनल स्टेट्स हैं वो तालिबान से कम कम ये एश्योरेंस लें या लेनी चाहिए कि तालिबान के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन या अंडर कंट्रोल जो इलाका है वो इलाका यूज नहीं होने देंगे तालिबान अगेंस्ट देयर बॉर्डरिंग स्टेट्स, जहां से ट्रांसनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं वो जनरेट हो और वो दूसरे उसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स को जो है अंदर इन्फिल्ट्रेट करें और उनको डिस्टेबलाइज करें। तो एटलीस्ट जो रीजनल स्टेट्स है और ये एक्सटेंडेड ट्राइका की जो मीटिंग होने जा रही है उसके अंदर तालिबान से ये एश्योरेंसेस लेना बहुत जरूरी है कि वो उनके अंडर कंट्रोल जो इलाका है वो जो दूसरे ममालिक हैं उनके खिलाफ यूज होने नहीं देंगे। तो एक और चीज है जी, तालिबान को ये भी हमने कन्विंस करना है, ये इन जो पीस टॉक्स के अंदर एक और जो मुद्दा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि तालिबान को
इस चीज की एश्योरेंस ले तालिबान से कि वो अपनी जो ओल्ड पॉलिसीज थी ऑफ 90s, जब वो 96 के अंदर पावर में आए हैं, उनकी एक बड़ी फंडामेंटल और हार्डकोर पॉलिसीज थी, वो उसको कैरी ऑन नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं हमें यह भी नजर आता है अफगान तालिबान उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया, उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया, उन्होंने बात की है कि हम वुमेन्स को राइट्स भी देंगे, और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो उनकी फंडामेंटल पॉलिसीज थी 90s की, वो कह रहे हैं कि हम उसको रिवाइज करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये तालिबान से एश्योरेंस लेना भी बड़ी ज़रूरी है कि वहाँ पे जब यहाँ से पुल आउट हो जाता है सारी फोर्सेस का अफगानिस्तान के अंदर, अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ जाती है, जो कि इनएविटेबल होती नज़र आ रही है कि वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल होगा, तो जब तालिबान पावर के अंदर आ जाएंगे तो क्या अपनी वही पॉलिसीज रखेंगे 90s वाली? अगर तो वही पॉलिसीज रखेंगे तो तालिबान को ये बात बावर कराने की कोशिश करनी चाहिए कि वो फिर वर्ल्ड कम्युनिटी आपके खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि अफगानिस्तान दोबारा जो है वो बॉयल अप हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये ट्राइका की, बल्कि पूरी दुनिया की कम्युनिटी की है, यूनाइटेड नेशंस की है, कि तालिबान के अंदर कोई ऐसी गवर्नमेंट लेके आई जाए और ऐसा पीस एग्रीमेंट किया जाए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, सस्टेनेबल हो, ताकि अफगानिस्तान जो है स्टेबलाइज हो सके। बहुत शुक्रिया।